और भाई जिनको भी लगता है कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहे हैं, तो एनसीईआरटी पढ़ लो भाई अच्छे से, तब पता ना कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहे। पहले एनसीईआरटी पढ़ के बताओ, तो समझ के तो बताओ, और उसके बाद मेरा लेक्चर देख लेना, उसके बाद पता चलेगा एनसीईआरटी से है कि नहीं है। तो बच्चों चलो अपन पढ़ते हैं लेडरबर्ग्स रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में अपन जानेंगे। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट क्या शो करेगा, तो शो करेगा प्री एडेप्टिव म्यूटेशन को, फिर क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा। ये भी नेचुरल सिलेक्शन को भी शो करेगा। फिर देखते हैं अपन क्या होगा, ए बी सी। देखो बच्चों, ए बी सी डी एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की प्रोजेनी है। उसने क्या किया, अगर पेनिसिलिन अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बेसिकली, उसने क्या किया, देखा कि बहुत सारे बैक्टीरिया उसको रख लिया, एक्स वाई जेड ए बी सी डी एफ जी एच, और उसमें पेनिसिलिन ऐड नहीं किया, ठीक है, उस प्लेट पे। तो क्या देखा कि सारे के सारे बच गए, पेनिसिलिन ऐड नहीं किया, तो सारे के सारे सर्वाइवलिटी के चांसेस सारे क्या हो गए, सब सर्वाइव कर गए। फिर यही बैक्टीरिया की प्लेट पे एबीसीडी है, इसमें पेनिसिलिन ऐड कर दिया। क्या क्या ऐड किया, पेनिसिलिन। ये क्या एंटीबायोटिक है, ठीक है, तो क्या किया, पेनिसिलिन ऐड किया, तो ए बी ई बचा बस, पेनिसिलिन रेजिस्टेंस बैक्टीरिया उसे बोलेंगे, बस 3 ही बचे। तो क्या पता चला उससे कि फिटनेस क्या है, फिटनेस ऑफ ए, बेसिकली फिटनेस ऑफ ए बी ई इज ग्रेटर देन सी डी ई। सी डी ई के मुकाबले में उसकी फिटनेस क्या है, बहुत ज्यादा है बच्चों। तो उसकी फिटनेस बहुत ज्यादा है, तो अपन देखते हैं पेनिसिलिन रेजिस्टेंस बैक्टीरिया क्या होगा, सर्वाइव कर गया, लेकिन जो पेनिसिलिन सेंसिटिव था वो मर गया बच्चों, मर गया, डाई कर गया। तो ये इससे पता चला कि उसका नेचुरल सिलेक्शन किसका हुआ, तो जो पेनिसिलिन रेजिस्टेंस है, जो पेनिसिलिन जब ऐड करने के बाद भी वो डेथ नहीं हुआ, उसका सर्वाइव कर गया, तो उसका नेचुरल सिलेक्शन हो गया। अब आगे देखते बच्चे, एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन को अपन देखेंगे तो क्या है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन है प्लेस ऑफ नेचर। नेचर की जगह क्या होते हैं, प्लेस ऑफ नेचर टेकन बाय ह्यूमन, यानी नेचर का जो प्लेस होता है, जो नेचुरल सिलेक्शन के लिए जो रिस्पांसिबल होता है, उसकी उसकी जगह नेचर का प्लेस ह्यूमन ले लिया जाता है, ह्यूमन के थ्रू उस चीज का एक्सपेरिमेंट होता है। फिर देखते हैं कैरेक्टर्स सिलेक्टेड आर ऑफ ह्यूमन यूज, और उसमें जो कैरेक्टर्स भी सिलेक्टेड होते हैं वो ह्यूमन यूज के लिए होते हैं, जैसे एंटीबायोटिक फॉर्मेशन करना, बहुत सारी चीजें, हार्मोन बनाना, तो बहुत सारे आर्टिफिशियल सिलेक्शन के एग्जांपल है। और आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, क्योंकि आर्टिफिशियल सिलेक्शन में ह्यूमन अपने यूज के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे चीजों को बनाते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो बच्चों तो अपन इतना पढ़ लिए। हेलो बच्चों, चलो आ जाओ अपन पढ़ते हैं।